Hello dear students, today we will discuss about the concept of analysis of half wave rectifier and full wave rectifier. इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट अगर प्रीवियस लेक्चर हम रिकॉल करेंगे तो उसमें क्या किया था हमने, पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो इस कंसेप्ट में क्या करेंगे हम, इस वीडियो में क्या करेंगे, एवरेज डीसी वैल्यू ऑफ लोड करंट, एवरेज या फिर डीसी वैल्यू ऑफ लोड करंट। डीसी वैल्यू की क्यों बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। इस वीडियो में हम दोनों करेंगे, हाफ वेव के भी और फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फर्स्टली हम देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की। ये है आपका हाफ वेव का रेक्टिफायर का सर्किट, ठीक है। तो इसकी आउटपुट क्या होती है, ये आती है, ठीक है। इसकी आउटपुट ये आती है वोल्टेज और करंट में, ठीक है। तो हम यहाँ पर करंट को लेकर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर करंट की वैल्यू को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। ये आउटपुट कैसे आई, आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को हमने वहाँ पर अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से इसको आप देख सकते हैं, ओके। तो आपकी ये आउटपुट वेवफॉर्म आ गई, ठीक है। अब हम निकालना चाहते हैं इसकी डीसी वैल्यू ऑफ लोड करंट। डीसी वैल्यू निकालना चाहते हैं। डीसी वैल्यू की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है। ये वैल्यू क्या होती है, वेरी होती रहती है। यहाँ पर मैक्सिमम आ गई, फिर कम हो गई, फिर जीरो हो गई, और फिर बाद में इंक्रीज होते हुए मैक्सिमम होते हुए फिर मिनिमम होगी, फिर जीरो हो गई। तो हम जब हम पावर को कैलकुलेट करते हैं तो हम एक सर्टेन पॉइंट पे उस निकालने के लिए, पावर को निकालने के लिए, पावर क्या होता है आपका VI होता है, ठीक है। जब आप करंट को एज्यूम करोगे तो एक टाइम पे क्या होगा, मान लीजिए आप पावर निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपने यहाँ पर पावर निकाल ली, ठीक है। यहाँ पर करंट क्या है, मैक्सिमम है, पावर आ गई आपकी, मान लीजिए वोल्टेज आपकी 3 वोल्ट की है और करंट आपका मैक्सिमम 2 एम्पियर का, तो 3 2 जा 5, तो पावर कितनी होगी, 5 वाट होगी आपकी, मान लीजिए एक टाइम के लिए। लेकिन ये क्या होता है, वेरी होता हुआ चला जाता है, वेरी कर रहा है ये। नेक्स्ट टाइम यहाँ पॉइंट पे ये पावर नहीं आएगी, पावर चेंज होके आएगी। तो पावर चेंज होके आएगी मतलब ये कंसेप्ट आपका ठीक नहीं है। तो इस कंसेप्ट को ठीक करने के लिए, इस करंट को ठीक करने के लिए क्या करेंगे आप, डीसी करंट की वैल्यू को यूज करोगे आप, जो क्या है एक ऐसी इफेक्टिव वैल्यू आपके लिए जो आप किसी भी पॉइंट के लिए, इस वेव के लिए आप पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसी वैल्यू को हम निकालने के लिए क्या करें, डीसी वैल्यू ऑफ लोड करंट निकालना चाहते हैं। जो आउटपुट सेक्शन में आपकी डीसी वैल्यू ऑफ करंट आई है, उसी का एक इफेक्टिव वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, और वही निकाल वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये आपकी आएगी, आउटपुट आएगी, ठीक है। इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ये जीरो एंगल है, यहाँ पर 0 to पाई, पाई टू 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो, ठीक है। I इजिकल टू I0 साइन ओमेगा टी विद इन 0 to पाई लिमिट। जब 0 से पाई के बीच में आपका करंट है, आप उसको I इजिकल टू I0 साइन ओमेगा टी की फॉर्म में दिखा सकते हैं। अब ये ओमेगा टी क्या आ गया, ओमेगा टी क्या है, बेसिकली एंगल होता है, ठीक है। आप इसको कैसे याद रखोगे, ओमेगा इजिकल टू थीटा अपॉन टाइम। थीटा क्या होगा यहाँ पर, ओमेगा टी, जब आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा टी क्या है, बेसिकली एंगल है, ठीक है। जब एंगल की वैल्यू 0 से पाई है, कि मैक्सिमम हो गया, फिर मिनिमम हो गया, 0 हो गया, मतलब इसके बीच में जब ये वैल्यू है तो क्या करेगा, हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं I0 साइन ओमेगा टी से, ठीक है। पाई से जब 2 पाई की तरफ जाएंगे तो करंट हमें 0 मिलेगा। जब करंट हमें 0 मिला तो वो क्या लिखा, पाई से 2 पाई में करंट हमने 0 लिख दिया, ठीक है। अब हम निकालना चाह रहे हैं एवरेज। एवरेज कैसे निकालोगे आप, इस पॉइंट पे जो करंट की वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे करंट की जो वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे करंट की जो वैल्यू होगी, और इस पॉइंट पे जो करंट की वैल्यू होगी, सभी को क्या करोगे, एड अप कर दोगे। करंट की वैल्यू जब आप एवरेज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं आप एवरेज, करंट की वैल्यू, मान लीजिए इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू I1 है, I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन। यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या है आपकी, IN आ गई, ठीक है। टोटल टाइम पीरियड कितना है ये, टोटल एंगल कितना है ये, 2 पाई का, तो इसको 2 पाई से क्या करोगे आप, डिवाइड कर दोगे इन दिस 2 पाई में। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, टोटल कितने आपके n है, तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ, कि कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी आपकी, ये क्या है आपका, इसी से डिवाइड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ कितने n है, तो n से डिवाइड कर दिया।
टोटल नंबर ऑफ एंगल कितना आपके पास 2 पाई है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 2 पाई से डिवाइड करोगे। यहाँ पर एंगल है 2 पाई होल, तो 2 पाई से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर टोटल नंबर कितने हैं n है, तो टोटल नंबर n से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, ये बेसिकली आपको आता होगा क्योंकि ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, आपको सीखनी बहुत पहले चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं इसकी कैलकुलेशन की, IDC। ठीक है, 1/2 पाई आई डेरिवेटिव इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी। ओके, लिमिट कहाँ से कहाँ रखें 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, इंटीग्रेशन करो, आई की वैल्यू को रिप्लेस करो, आई इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हम क्या करेंगे लिमिट को ब्रेक करेंगे 0 से पाई एंड पाई से 2 पाई। 0 से 2 पाई था यहाँ पर, 0 से पाई के बीच में लिखेंगे प्लस पाई से लेके 2 पाई में। 0 से पाई क्या आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी करंट की वैल्यू लिख ली हमने। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी प्लस पाई टू 2 पाई, ये क्या है आपका 0, ये आपने 0 लिख दिया। 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, आप इसका इंटीग्रेशन करो। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कोस में होता है विद माइनस के साथ, माइनस कोस ओमेगा टी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी है, सॉरी। ओके, तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या आएगी पाई टू 2 पाई आएगी प्लस 0, क्योंकि वो वहाँ पर 0 हो गया। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस डिस आई नोट अपॉन 2 पाई कोस। जब आप लिमिट पुट करोगे हाई लिमिट माइनस लोअर लिमिट कोस पाई माइनस कोस 0। ठीक है, कोस पाई क्या होता है -1 होता है, और कोस 0 क्या होता है -1 होता है। ये -1 और ये -1 कोस 0 1 होता है, सॉरी कोस 0 1, दिस मल्टीप्लाई बाय माइनस, दिस इज -1, दिस इज -1, दिस इज क्या बन गया आपका -2। तो ओवरऑल सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपके पास आई नॉट अपॉन पाई, यही क्या आएगा आपका इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी लोड करंट आई नॉट अपॉन पाई। ये था आपका हाफ वेव रेक्टिफायर में। अब हम बात कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर में। ओके, ओके, हम इसमें एक पॉइंट को स्किप कर गए, अब वो पॉइंट को हम कवर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप इस चीज़ को मत देखना अभी, अब इस चीज़ को देखिए आप। जब ये डायोड कंडक्ट करता है हाफ वेव रेक्टिफायर में तभी हमको आउटपुट मिलती है। तो मान लीजिए करंट कितना फ्लो कर रहा है आपका, मैक्सिमम मान लीजिए आई नोट करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस आपकी RL, आउटपुट क्या आपका V नोट है। इस डायोड की कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस। मान लीजिए वो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आपकी RF। ठीक है, तो आप टोटल करंट कैसे लिखोगे इसमें, टोटल करंट क्या होता है आपका V आउटपुट V इजिकल टू IR होता है, R इसके डिवाइड में चला गया। टोटल रेजिस्टेंस दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस RF प्लस RL, ये क्या होगा टोटल करंट इन दी आउटपुट सेक्शन। तो इस आई नोट की वैल्यू की आप क्या करोगे, जब आपने IDC निकाला था, IDC क्या निकाला था आपने आई नोट अपॉन पाई निकाला था। ठीक है, आई नोट की वैल्यू को रिप्लेस करो आप V नोट अपॉन पाई RL प्लस RF। ठीक है, इस फॉर्म में भी आपका DC लोड करंट इक्वेशन आपकी आ जाती है। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे फुल वेव रेक्टिफायर की। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है उसका पहले हम सर्किट बना लेते हैं। सर्किट कैसे बनता है उसका, उसमें क्या चेंज करने पड़ते हैं आपको। यहाँ पर आपका एक डायोड होता है। ओके, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है ये अटैच होता है, ये ग्राउंड होता है यहाँ पर, और ये बीच में एक यहाँ ग्राउंड होता है। ये ग्राउंड आपस में टच होते हैं, हमने यहाँ पर इसको टच नहीं किया। ठीक है, ये लोड रेजिस्टेंस RL है, ये RF है इसकी। ओके, ये इनपुट सेक्शन, ये आउटपुट सेक्शन, आपका ये बन गया कंप्लीट। ओके, आउटपुट में कैसी आउटपुट आएगी इसकी, अब इसके आउटपुट को आप देखोगे जब हम हमारा प्रीवियस लेक्चर को देखोगे तो इसकी आउटपुट ऐसी आती है। ठीक है, ये बराबर है, यहाँ पर बिल्कुल बराबर है, ये ऊपर नीचे नहीं है, सॉरी ये बिल्कुल बराबर है आपकी। ओके, तो ये होगी फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट करंट। DC करंट की बात करें हम यहाँ पर। ठीक है, एवरेज DC वैल्यू ऑफ लोड करंट इन फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, तो यहाँ पर अब क्या करोगे,
जब 0 से पाई गए तो कितनी आउटपुट थी आपकी करंट की, दिस आउटपुट, ठीक है। आपने आई नोट साइन ओमेगा टी लिख लिया, लेकिन जब आप पाई से 2 पाई गो अगेन दिस सेक्शन रिपीट, ठीक है। तो इसको भी हम सेम लिखेंगे, आई नोट साइन ओमेगा टी, ओके। ओमेगा टी क्या है, यहाँ पर एक एंगल है, एंगल क्या है, थीटा बाई टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, वो हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया था, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं इसकी एवरेज डीसी वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। अगेन भाई काम करेंगे आप 1/2 पाई आई डी ओमेगा टी 0 से 2 पाई के बीच में। जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर को डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे हमने क्या किया था, लिमिट को 0 से पाई रखा था और पाई से 2 पाई रखा था। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, 0 से पाई तो हमने वही लिख लिया बिल्कुल सेम टू सेम, जब हम पाई से 2 पाई लिखेंगे वही हमने सेम का सेम रिपीट करना पड़ेगा। दोबारा से सुनिए, 0 से पाई हमने आई नोट साइन ओमेगा टी लिख लिया, जब हम यहाँ पर क्या लिख रहे थे, पाई से 2 पाई में वो 0 लिख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, पाई से 2 पाई में सेम सेक्शन रिपीट होगा, मतलब एक के बजाय 2 हो गए अब, ठीक है। तो उस चीज़ को मैं टोटल लिख रहा हूँ 0 से 2 पाई में, इस नीचे वाले सेक्शन को काट के मैं ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ओके। तो ये हो गया आपका आई डी सी इन फुल वेव रेक्टिफायर में, ओके। तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं हम, 2/2 पाई, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 1/पाई, ठीक है। इसका अगेन आप इंटीग्रेशन करोगे विद इन सेम एज इट इज़ वे से, ठीक है। आई नोट माइनस कोस ओमेगा टी 0 से पाई, इसको आप सोल्व करोगे, क्या आएगा आपके पास, अगेन फॉर्मेट में करना जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में किया था, वो क्या आ जाएगा आपके पास, सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आई नोट अपॉन पाई आ जाएगा, इसको सबको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। कोस पाई -1, दिस इज माइनस कोस 0 1 होता है, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आई नोट अपॉन पाई। ये क्या हो गया, 2 आई नोट अपॉन पाई क्या हो गया, डीसी लोड करंट इन फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। ये हो गई आपकी लोड करंट की वैल्यू इन हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में, ओके। तो ये थी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।